हेलो। आज मैं कहानी नहीं लेके आई हूँ। सभी को नमस्ते। लेख भी लिखती हूँ तो इसलिए आज कुछ लेख। बहुत लोगों को लेख नीरस लगते होंगे, लेकिन सरस और नीरस ये भी शायद अपनी ही गढ़ी हुई परिभाषाएं हैं। कुछ लोग सरस बोलो, हंसी मजाक करो तो उनको बकवास लगती है, क्योंकि वो बड़े गुरु गंभीर टाइप के लोग होते हैं। पर मैं तो आभासी मित्रों के लिए बहुत सरस, घर में थोड़ी सी नीरस थोड़ी सरस। तो जब सरस मूड में होती हूँ तो कविता लिख जाती है, गंभीर मूड में हुई तो गंभीर। तो जैसा मूड हुआ, हमेशा सरस या नीरस नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए आज थोड़ी लेख टाइप की चीज़ें दोनों आपको सुनाती हूँ। और कविता और कहानी से तो आप मेरी परिचित होते ही जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसका सूक्ष्म निरीक्षण करिए कि यहाँ ये बर्तनी की गलती, अब बोलने में बर्तनी की क्या गलती पकड़ेंगे, यहाँ ये बर्तनी की गलती हो गई, यहाँ कॉमा नहीं, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ 4 क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क 2 से ज़्यादा हो गए हैं। तो दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि पाठक क्या पढ़ रहा है। वो खोज रहा है गलतियाँ, या फिर वो इतनी ज़्यादा साहित्य की सेवा में मगन हो गया है कि उसको लगता है कि यार बनते लेखक हैं और वर्तनी की इतनी अशुद्धियाँ। वर्तनी की क्या अशुद्धियाँ भाई, आप व्याकरण सही लिख रहे हो, लेकिन मान लो मैंने आपने मुझे कुछ चौंका देने वाली खबर सुनाई, तो मेरे मुंह से रोज के निकलने वाले क्या और उस समय के क्या में फर्क होगा। क्या इस तरह से चौंक के कहा तो वो एक्सक्लेमेशन अगर 2 लगा दिया, दैट्स नॉट बैड। आप लगा सकते हो, उतनी लिबर्टी ले सकते हो। जो गढ़ के चला गया लीक नहीं पीटने से होता है। एनी हाउ, आज मैं एक पत्र से शुरुआत करती हूँ। आज का ये पत्र संपूर्ण समाज के नाम। शुरुआत करती हूँ सशक्तिकरण से। आप सब जानते हैं, सशक्तिकरण के नाम पर सबसे पहली जो छवि उभरती है वो महिला सशक्तिकरण पर, जो संपूर्ण समाज पर एक मुद्दा बनकर छा गया है। पर पता नहीं, कुछ कहने का मन है आपसे, आपसे और आपसे। ठहरिए ना, सोचिए कि इससे हो क्या रहा है। क्या हम महिलाओं को सशक्त करके एक सशक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? ठीक एलोपैथिक दवा की तरह, जिसकी हर दवा का साइड इफेक्ट होता ही है। बीमारी क्या थी, सोचिए ना। बीमारी थी स्त्री की उपेक्षा, उसके कार्य की अनदेखी, उसके द्वारा किए गए काम को न समझना, बराबरी का दर्जा न देना। सोचते जाइए, एक के बाद एक शिकायतों का अंबार लग जाएगा। अब आगे सोचिए, ये सब शिकायतें दूर करने के लिए, आधी आबादी के लिए जो समाधान सामने लाए, उससे क्या ये समस्याएं दूर हो गई? उस आधी आबादी की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। वही शिकायतें पुरुष द्वारा सम्मान न मिलने की, अपमान करने की। हाँ, इन सब से ये अवश्य हासिल हुआ है कि नारी को पंख मिले, वो स्वावलंबी बनी, आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर न रही, और अब वो अत्याचार नहीं सहेगी जो सदियों से सहती आ रही थी। पता नहीं मुझे क्यों लगता है महिला कभी अशक्त थी ही नहीं। आर्थिक उपार्जन में भी उसका हमेशा से हाथ रहा है, कभी टीचर बनकर तो कभी डॉक्टर बनकर, कभी गांवों में बराबरी से खेत में सहायक की भूमिका में, तो कभी घर में सशक्त गृहिणी की भूमिका निभाकर। यानी धन समस्या को नहीं हल कर सकता, बात तो स्वभाव की है। सशक्तिकरण होना चाहिए इंसानियत का, बुद्धि का, शिक्षा का, पर उसका इस्तेमाल यानी धन का एक अस्त्र के रूप में करने की मानसिकता का। आप कमा रहे हैं, दूसरा दिन भर खट रहा है पर कुछ नहीं, मार खा रहा है। असल में होता यह है कि दोनों ही एक दूसरे के काम से अनजान हैं। तो बात शुरू होती है उलाहने और ताने से। छोड़िए ना, पत्र अधिक लंबा हो रहा है। मेरे विचार में जो महिला सशक्तिकरण के साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो ये कि परिवार एक बच्चे तक सीमित, माँ बाप दोनों कमा रहे हैं तो अरमान सब पूरे, सिवाय इसके कि माँ की छाह में नहीं पल रहा या रही है। आर्थिक रूप से सबल होने के कारण झगड़ों में
उत्तरोत्तर वृद्धि। लड़कियां योग्य हैं बेटर मैनेजर तो सर्विस इंडस्ट्री में भी 40% तक उनका कब्जा, जिससे बेरोजगार लड़कों का अनुपात बढ़ा। तलाक के मुकदमों में बढ़ोतरी और दोनों पक्षों के फ्रस्ट्रेशन में बढ़ोतरी। तो मित्रों, सशक्तिकरण होना चाहिए शिक्षा का, स्वभाव का और समस्या के मूल में जाने का, न कि समस्याओं को और गहन करते चले जाने का। एक बात और, खास तौर से स्त्रियों से, आप महान थीं और रहेंगी, और इसलिए शिक्षा चाहे जितनी ग्रहण करिए, पर जब एक की कमाई से काम न चल रहा हो तभी काम करें। दोहरी जिम्मेदारी घर में पैसों की प्रचुरता अवश्य ला देगी, पर सरसता घटती जाएगी। परिवार का दायित्व तो समाज को एक अच्छा नागरिक सौंपने का दायित्व आपका है। माँ के प्यार और समय से महरूम बच्चे भौतिकता की अंधी दौड़ में अवश्य सम्मिलित हो जाएंगे, पर कुछ है जो पीछे छूटता जाएगा। रिश्ते, उनकी गर्माहट और भी बहुत कुछ असंतुलित होता समाज। बेहतरी समय रहते समझ जाने में है। तो ये तो था मेरा सशक्तिकरण पे एक लेख। आशा है मेरी अधिकांश बातों से सहमत होंगे। जो नहीं होंगे वो भी लिखें, मुझे अच्छा लगेगा कुछ ऐसे विचार पढ़ के कि जिस पे मैं हामी भर जाऊं। कुतर्क नहीं करूंगी, ये वादा। अब दूसरा पत्र मेरा एक खुला पत्र माँ के नाम। माँ, अक्सर ही लेखों में पढ़ती हूँ, तस्वीरों में देखती हूँ कि बड़े होने के बाद एक फिर से कहती हूँ, एक खुला पत्र माँ के नाम। माँ, अक्सर ही लेखों में पढ़ती हूँ, तस्वीरों में देखती हूँ कि बड़े होने के बाद बच्चों ने माँ बाप की ओर मुड़ के नहीं देखा। या कभी पढ़ती हूँ कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। मन अवसाद से भर जाता है ऐसे नालायक बच्चों के लिए। पर माँ, आज जब गहराई से सोचने बैठी हूँ तो इसके अलावा भी कई सत्य आंखों के आगे आ जा रहे हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। शायद अधिकांश बच्चे या संतानें जो इस तरह के आरोपों को झेलकर स्वयं एक आत्मग्लानि से भर जा रही हैं, उस तरह से जिकारे जाने योग्य नहीं हैं, और उनमें से अधिकांश उतनी बुरी भी नहीं है। ये तो एक नजरिया है सोचने का। माँ, तुम खुद ही सोचो कि क्या अधिकांश बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी नौकरी, स्वयं अपने परिवार, अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं खड़ी होती, जिनको निभाना भी उतना ही जरूरी होता है। नौकरी की अवहेलना की नहीं जा सकती। फिर छोटे बच्चे, शायद यहीं पर सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। बच्चे इस संसार में लाई हमारी वो जिम्मेदारी होते हैं जो स्वयं से बड़े नहीं हो सकते। उनको ममता प्यार देकर बड़ा करना, एक संस्कारवान नागरिक बनाना हमें ही देखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम लोगों ने हम भाई बहनों को देखा। बड़े हो जाने के बाद चाहे वो बच्चे हों या बड़े माँ बाप, दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होती है। ये जीवन चक्र है। ईमानदारी से बताना माँ, क्या हम लोगों को पालते हुए तुम लोग कभी दादी बाबा या नानी नाना को उतना समय दे पाए जितना हमें? तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में ही तुम्हारी समस्याओं, तुम्हारी सारी शिकायतों का उत्तर है। ये जीवन चक्र है माँ, जिससे होकर तुम लोग गुजर रहे हो और कल को हम भी गुजरेंगे। तुम्हारी शिकायत तब जरूर वाजिब कही जा सकती है जब सुख या दुख में हम तुम्हारे साथ ना खड़े हुए हों। अतः निरर्थक अफसोस पालने और बदले में ग्लानि का अनुभव कराने के इस विचार को बंद करो। प्यार सहित तुम्हारी ही। तो ये तो थे मेरे आज के लेख। बहुत सोच विचार के लिखा था और लगा था कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अच्छा लगेगा जब आप मेरी गलती की ओर इंगित करेंगे। फिर मिलती हूँ और नमस्कार।